आज भी पाकिस्तान पंजाब के अंदर एक ऐसा गांव मौजूद है जिसे एजेंटों का गांव कहा जाता है। इस विलेज में ऐसे एजेंट रहते हैं जो गांव के बच्चों को ऐसा ख्वाब दिखाते हैं कि आप बाहर के देशों में जाओगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। चलो मैं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी बच्चे से मिलाता हूँ जिसकी उम्र 20 साल भी नहीं थी और वो भी इस ढंग की प्रोसेस में मारा गया। इनसे मिलिए, ये है आबिद जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पंजाब से है। इनके वालिद जावेद कहते हैं कि इनका बेटा जब भी गांव में मौजूद एजेंटों से मिलकर घर वापस आता तो वो अपनी वालदा को बार बार यही कहता था कि मुझे बाहर भिजवाने के लिए पैसों का इंतजाम ना किया तो मैं घर छोड़ दूंगा। आबिद के वालिद इकबाल का कहना था कि यह सूरत हाल देख कर मजबूरन मैंने अपनी ज़रिए ज़मीन का एक हिस्सा भेजने का फैसला किया। कुछ जेवरात आबिद के वालदा ने भेजे जिसके बाद हमने एजेंट को 26 लाख रुपए की रकम अदा की। जावेद इकबाल बताते हैं कि उनका बेटा फैसलाबाद एयरपोर्ट से मिस्र और फिर वहाँ से लिबिया पहुंचा। वालिद के मुताबिक उनके बेटे ने लगभग 2 माह लिबिया में रहा जिसके बाद वो उस कश्ती में रवाना हुआ जो यूनान में डूब गई। जावेद बताते हैं कि जब तक वो लिबिया में था तो उसके साथ हमारा रोजाना राब्ता होता था। वो खुश भी था और यही कहता था कि कुछ मुश्किलात हैं मगर ये आरती हैं और वो जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। मैं नहीं पता था कि जिसे वो मंजिल समझ रहा था वो यूरोप नहीं बल्कि मौत है। अगर आप इस गांव में जाते हैं तो बच्चों से ये सवाल पूछते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, कि 2-3 माह में बैरून मुल्क चले जाएंगे, इसलिए पढ़ लिख कर क्या बनेंगे। आबिद के हमसाय ने गांव के एजेंटों का गांव करार दिया है। ये एजेंट अमूमन 25 से 30 लाख की एवज बच्चों को बैरून मुल्क भेजने का वादा करते हैं। गांव के रहाशी मोहम्मद रमजान के मुताबिक इस गांव में एजेंट इतने ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं जितने पाकिस्तान के किसी बड़े कस्बे या शहर में नहीं होंगे, और वो इस काम के लिए घरेलू खवातीन को भी इस्तेमाल करते हैं जो कि लोगों के घरों में जाकर खवातीन के बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के लिए सब्ज़े बाग दिखाती हैं, यानी अच्छे ख्वाब दिखाती हैं। आबिद समेत इलाके के कुछ मजीद बच्चों को जिस एजेंट ने यूनान भिजवाने के लिए कश्ती में सवार करवाया था वो आबिद जावेद के मोहल्ले का ही था, और इस वक्त उस समेत गांव में जितने भी एजेंटों ने अपने डेरे बनाए हुए थे घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए हैं, यानी भाग गए हैं। इसके बाद इस गांव में रहने वाले मोहम्मद रमजान का कहना था कि लोग इन एजेंटों के खिलाफ इसलिए बात नहीं करते थे कि कहीं गांव में इनकी दुश्मनी ना पड़ जाए। इस बात का अमली मुशाहिदा उस वक्त देखने को मिला जब BBC की टीम कवरेज के लिए इलाके में गई तो मकामी लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए और वो हम सब से ये पूछना शुरू हो गए कि हम किस मकसद के लिए इस इलाके में आए हैं। आबिद के घर के अलावा इस गली में 1-2 ही घरों के दरवाजे खुले हुए थे जबकि गली के बाकी घरों को ताले लगे हुए थे। जब गाँव वालों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस गली में जिन घरों को ताले लगे हुए हैं वो मुबैना तौर पर एजेंटों के घर हैं। इस कश्ती हादसे के बाद अपनी फैमिली समेत वो रूपोश हो गए हैं। तो ये तो थे वो पाकिस्तानी बच्चे जो कि अपने सपने, अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात लेकर हमेशा हमेशा के लिए समंदर के नीचे चले गए। मेरी आपसे यही मिन्नती है कि आप कभी भी ऐसा डिसीजन मत लें जिसमें आपकी जान को भी खतरा हो। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे जल्द किसी और वीडियो में।